Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC CSE 2022। ये क्वेश्चन है हमारा टॉपिक स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो ये क्वेश्चन है वो खुद जो डेरिवेशन है, जो हमारा थ्योरम है, उसी का क्वेश्चन आ गया, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। उसके अंदर हम लोग कोई भी बॉडी लेते हैं जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। इसके अंदर दोनों ऊपर नीचे वाले सिलेंडर दे रखे हैं। तो हम लोगों का जो तरीका क्या होता है, वर्चुअल वर्क होता है। वर्चुअल वर्क का हम लोग यूज करके एक जेड टेस्ट डिराइव करते हैं, जेड टेस्ट बना लेते हैं। जेड टेस्ट हम लोग स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, और उसकी वजह से इसको यूज करके हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं, 1/h ग्रेटर देन 1/ρ1 प्लस 1/ρ2। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। बट इसके अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया तो हमको जेड टेस्ट का यूज करना पड़ेगा, और जेड टेस्ट का यूज करके हम लोग इस फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। इसके अंदर क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है कोई भी क्रॉस सेक्शन का, इज बैलेंस्ड ऑन अनदर फिक्स सिलेंडर, द कॉन्टेक्ट ऑफ कर्व सरफेस बीइंग रफ एंड द कॉमन टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल। अब देखिए डायग्राम देखिए, ये हमारा पहले एक सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर ये रहा। इनकी कॉमन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टेंजेंट लाइन है। रो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रो डैश इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब सिलेंडर है तो इसका जो सेंटर है वो ही इसका जो इसकी रेडियस है, वही इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो रो डैश इज आर। एच विद द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये मान लो जी1 है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिलेंडर का, और उसकी हाइट है एच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा ए1 है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो अपर सिलेंडर इज स्टेबल, इज बैलेंस्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ एच इज दिस। अब हम लोग वर्चुअल वर्क में क्या करते थे, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते थे, और उसके बाद में हम लोग जेड टेस्ट का यूज करते थे। हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, इससे यहाँ तक पहुंचा दिया हमने। तो जो हमारा पॉइंट ए1 था वो पॉइंट हमारा पहुंच गया बी पर, जी1 पॉइंट था वो हमारा पहुंच गया जी2 पर, और ओ1 जो हमारा पॉइंट था वो पहुंच गया ओ2 पर। और हमारा ए2 कोई भी नया पॉइंट हो गया जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर था पहले, और वो ए टू अब नया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो जो ओ वन जी वन ए वन है वो हमारा बन गया ओ टू जी टू बी। ये दोनों लेंथ बराबर हैं। अब मान लो ये एंगल थीटा से मूव हुआ है ये, और जो हमारी लाइन है ओ टू, जो ये लाइन है, और ओ टू जी टू बी, ये हमारी इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल फाई है। अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर से जो नया सिलेंडर घूमने के बाद बना है वो ओ टू का परपेंडिकुलर से एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है। अब देखिए हम लोग इसमें जेड टेस्ट क्या लगाते हैं। जेड हमारा क्या होता था, जो हमारा नया ये सिलेंडर बना है इसकी एक रेफरेंस लाइन से हाइट। अब रेफरेंस लाइन हमने ये ले ली इसकी, जो नीचे वाले सिलेंडर से सेंटर से निकल रही है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। ये रेफरेंस लाइन की इस वाले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइट ये कितनी है हमारी, जी2m। जी2m हमारा क्या होगा, अब देखिए ये हमारा जी2m है, ये हमारा जी2m है, और इसके पैरेलल में हमारा O2n है। तो हमारी G2m क्या होगा, O2n माइनस दिस पार्ट, और दिस पार्ट क्या होगा O2G2 इंटू दिस एंगल। तो O2G2 वाली लाइन परपेंडिकुलर से जितना एंगल बना रही है उसका कॉस। तो O2G2 हमारा जो लाइन का लेंथ है उसका कॉस वाला पार्ट और एंगल से। तो G2m को हम लोग लिख सकते हैं O2m O2n माइनस O2G2 कॉस थीटा प्लस फाइव। ये हो गया। O2G2 हमारा क्या है, O1G1 ही है, और O1G1 क्या है हमारा, O1A1 माइनस G1A1। O1A1 क्या है हमारा, रो, और ये क्या है H। तो O1G1 हो गया रो माइनस एच, तो O2G2 भी हमारा हो गया रो माइनस एच। तो रो माइनस एच तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस फाइव। और O2N हमारा क्या हो गया, O2N हो गया हमारा जो O2O है इस वाले का कॉस कंपोनेंट, और ये एंगल हमारा क्या थीटा। तो O2n इज इक्वल टू O O2 कॉस थीटा। अब हमारा O O2 क्या है, O O2 हमारा O1 ही है, तो ये पॉइंट मूव करके उधर गया है। O1 मतलब रो प्लस रो डैश। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रो प्लस रो डैश कॉस थीटा माइनस दिस। ये हमारा हो गया जेड। अब हमको बस सिर्फ कैलकुलस यूज करना है, डी जेड अपॉन डी थीटा हो गया हमारा। अब देखिए लेकिन हम लोग को फाई हटाना है इसमें। फाई हम कैसे हटाएंगे, ये हमारा आर्क है A1 A2, यही आर्क हमारा A2 B के बराबर है, क्योंकि A1 पॉइंट मूव करके B पर गया है। ये आर्क क्या हो गया, ये एंगल थीटा है, ये हमारा रो डैश है, तो रो डैश थीटा हमारा ये आर्क हो गया।
अब इस वाले के अंदर ये है जो इसकी आर रेडियस है वो रो है, और ये एंगल हमारा फाई है। तो ये एंगल फाई है, ये रो है, तो रो फाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो डैश थीटा। तो हमने कर दिया रो फाई को रो डैश थीटा के बराबर, और फाई की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, फाई की वैल्यू लिख दी हमने रो डैश थीटा अपॉन रो। ये हो गया हमारा। अच्छा, नो डिफरेंशिएशन नहीं करना अभी। थीटा की ये हमको इस प्रकार से लिख लेते हैं हम लोग, रो प्लस रो डैश कॉस थीटा माइनस रो माइनस एच कॉस थीटा प्लस रो डैश, अब रो डैश थीटा अपॉन रो। अब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग इसका। अब देखिए हम लोग को dz अपॉन डी थीटा जीरो करना है, ताकि हम लोग थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सके। अब dz अपॉन डी थीटा जीरो तभी होगा जब थीटा बराबर जीरो होगा। तो हमारी एक वैल्यू आएगी थीटा बराबर जीरो। अब डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर करते हैं फिर से। ये हो गया। अब डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू जब थीटा बराबर जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू वन माइनस रो प्लस रो डैश प्लस रो माइनस एच, वन प्लस रो डैश अपॉन रो का स्क्वायर, कॉस जीरो की वैल्यू वन। तो ये हो गया हमारा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो रो प्लस रो डैश माइनस वन प्लस रो माइनस एच रो प्लस रो डैश अपॉन रो का स्क्वायर। ये क्या हो गया रो प्लस रो डैश। अब हम लोग इसमें करेंगे रो प्लस रो डैश को हम लोग एक बार और कॉमन ले क्या, नहीं इसको आगे कैलकुलेट ही करते हैं। माइनस रो डैश का स्क्वायर, बाहर निकाल लिया हमने रो डैश का स्क्वायर। ये क्या हो गया माइनस रो डैश रो का स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर प्लस रो डैश माइनस एच रो माइनस एच रो डैश। ये गया इससे रो प्लस रो डैश अपॉन रो का स्क्वायर इस ब्रैकेट में हो गया रो डैश माइनस रो एच माइनस रो डैश एच। माइनस बाहर ले लिया हमने, रो प्लस रो डैश भी कॉमन ले लिया हमने एक। तो ये क्या हो जाएगा एच माइनस रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश। ये हो गया। अब देखिए डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसमें तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस हो गया हमारा जब h इज लेस देन रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश है। अगर ये है तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल। दूसरा केस दूसरा केस है यदि h इज ग्रेटर देन रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश। अगर ये है तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो गया हमारा नेगेटिव। नेगेटिव है तो हमारा इक्विलिब्रियम हो गया अनस्टेबल। अब देखिए अब एक केस और बचा है हमारा। तीसरा केस क्या बचा है, यदि रो बराबर हमारा हो जाता है, सॉरी एच बराबर हमारा हो जाता है रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश। इन दैट केस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और हम लोग इस समय बता नहीं सकते कि ये स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा। तो हम लोग ने इसको अब डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं। इसके लिए डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे हम लोग, ये निकालेंगे हम लोग इस वाले इक्वेशन से। तो डी क्यूब जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो गया कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो गया कॉस का माइनस साइन हो जाएगा और ये पावर तीन हो जाएगी। तो माइनस रो माइनस एच वन प्लस रो डैश अपॉन रो की पावर तीन, और ये हो गया कॉस थीटा प्लस रो डैश अपॉन रो इंटू थीटा। ये हो गया हमारा। अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब थीटा बराबर, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया कि नहीं, नहीं किया। हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है पहले। ये तो साइन होगा,
साइन हो गया। अब इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? जब थीटा बराबर जीरो है। जब थीटा बराबर जीरो है तो हम डी फोर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। डी फोर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस रो माइनस एच, ये हो गई हमारी पावर 4, और कॉस थीटा प्लस रो डैश अपॉन रो थीटा। इसकी वैल्यू डी फोर जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी थीटा फोर है ये डी थीटा क्यूब डी थीटा फोर, और थीटा बराबर जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, ये हो गई पावर फोर। रो प्लस रो डैश माइनस रो माइनस एच, रो प्लस रो डैश की पावर फोर अपॉन रो टू दी पावर फोर। एच की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं इसमें रो रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश, रो माइनस एच ही निकाल लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। रो माइनस एच क्या हो जाएगा? रो माइनस रो रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश। तो रो रो जीरो हो जाएगा, रो रो डैश कट जाएगा, तो रो स्क्वायर अपॉन रो प्लस रो डैश ये हो जाएगा। तो ये हो गया रो स्क्वायर अपॉन रो प्लस रो डैश, और ये रो प्लस रो डैश का पावर फोर और रो फोर। ये क्या रहेगा? रो प्लस रो डैश माइनस रो प्लस रो डैश का स्क्वायर अपॉन में रो का स्क्वायर, रो प्लस रो डैश वन माइनस रो प्लस रो डैश अपॉन रो स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हुआ है, हम लोगों ने कुछ मिस किया है क्या? ये पावर टू नहीं होगी, पावर थ्री है ना ये पावर थ्री है, तो रो प्लस रो डैश की पावर टू, रो प्लस रो डैश वन माइनस वन प्लस रो डैश अपॉन रो का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वन प्लस समथिंग का स्क्वायर है और ये वन है, तो ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव है, रो और रो डैश हमारा पॉजिटिव है, तो डी फोर जेड अपॉन डी थीटा की पावर फोर एट थीटा इज इक्वल टू जीरो इज लेस देन जीरो। अगर ये लेस देन जीरो है तो ये हमारा हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो हमारा थर्ड केस था ये वाला, तो इस पे भी हमारा हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जो हमारी गिवन कंडीशन है, गिवन क्वेश्चन है, उसमें यदि हमारा h इज ग्रेटर देन रो रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश होता है, देखिए अगर h इज लेस देन रो रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश होता है तो ये स्टेबल होगा, और यदि रो h इज ग्रेटर देन इक्वल टू रो रो डैश अपॉन रो प्लस रो डैश होगा तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा ये। यही हमको प्रूव करना था।